अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चरों में दो लेक्चरों में कुछ लाने के हवाले से जानदार और बेजान चीजों के लिए कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब सीखे थे, तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ बेजान चीज के लिए और वो भी ले जाने के लिए सीखेंगे कि कौन सी चीज हम अगर कोई बेजान है और उसके लिए ले जाने के लिए कौन से टेंस में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको सिखाएंगे। तो हमारे पास पहला लफ्ज है लेकर जाना। ठीक है, तो लेकर जाना के लिए हम कहते हैं अगर वो चीज बेजान है यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, वो उसमें अपना जिस्म नहीं है, मतलब वो जिंदा नहीं है, तो इसके लिए हम कहते हैं ओड़ल। ओड़ल। और अभी अगर हम किसी को कहते हैं कि ले जाओ, मतलब कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, उसको हम अगर किसी को कहते हैं कि ले जाओ तो उसे कहेंगे यौसा। ये बेजान चीज है, ठीक है, यौसा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि मेरा लैपटॉप ले जाओ, ठीक है, तो लैपटॉप की अपने वजूद है लेकिन उसमें जान नहीं है, ठीक है, वो बेजान है, तो इसके लिए हम कहेंगे जमा लैपटॉप यौसा। जमा लैपटॉप यौसा, ठीक है। कोई भी चीज है, मेरा मोबाइल ले जाओ, जमा मोबाइल यौसा। गाड़ी नहीं, गाड़ी वो जानदार एक्टिविटी में आती है, वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं कि लेकर जाता हूं, लेकर जाता हूं यानी कोई बेजान चीज, ठीक है, तो इसके लिए हम अपने बारे में कहेंगे ओड़म। ओड़म। तुम लेकर जाते हो, इसके लिए कहेंगे ओड़े। ओड़े। और कोई और लेकर जाता है तो उड़ी। उड़ी। और अगर हम लेकर जाते हैं अपने लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो उड़ू, ठीक है, उड़ू। जुमलों में इस्तेमाल करके दूंगा, एक ही जुमला होगा, ये तमाम अल्फाज उसमें इस्तेमाल होंगे कि मैं स्कूल अपना बैग लेकर जाता हूं। मैं स्कूल अपना बैग लेकर जाता हूं। ज स्कूलता। ज स्कूलता, स्कूल लोकेशन है तो उसके लिए ता लगा देंगे। खपल बैग, अपना बैग, खपल बैग और लेकर जाता हूं तो ओड़म। तुम स्कूल किसका बैग लेकर जाते हो, सवाल में पूछ रहे हैं, ठीक है, तुम स्कूल किसका बैग लेकर जाते हो, तो स्कूलता। तो स्कूलता किसका दचा बैग लेकर जाते हो, बैग उड़े, तो स्कूलता दचा बैग उड़े। वो स्कूल किसका बैग लेकर जाता है, हागा स्कूलता दचा बैग उड़ी, किसका दचा, ठीक है। और हम स्कूल बैग लेकर जाते हैं तो मुंह स्कूलता बैगुना, मतलब अगर एक बैग है तो बैग लगाएंगे, अगर ज्यादा बैग है तो बैगुना। और उड़ू। तो यहां तक समझ आ गई। अभी अगर कंटिन्यूज में भी इस्तेमाल करेंगे ना कि लेकर जा रहा हूं, तो तब भी ओड़म, ओड़े, उड़ी, इस तरह यही चीज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा सा प्रेजेंट जस्ट नाउ वाले परफेक्ट में ले आते हैं कि लेकर गया, ठीक है, कोई मुजक्कर चीज है, बेजान चीज है, और हम कहते हैं कि लेकर गया। कौन लेकर गया, मैं लेकर गया, तुम लेकर गए, या कोई और लेकर गया, तो इसके लिए कहेंगे यौड़ो। यौड़ो। मिसाल के तौर पर ये चीज मुजक्कर है, ठीक है, मुजक्कर वाहिद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि अली मेरा मोबाइल लेकर गया। ले गया भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू जुबान में, अली मेरा मोबाइल ले गया या अली मेरा मोबाइल लेकर गया, तो इसके लिए हम कहते हैं यौड़ो। अली जमा मोबाइल यौड़ो। अली जमा मोबाइल यौड़ो। और तुम लेकर गए तो ता यौड़ो। तुम किसका मोबाइल लेकर गए या तुम किसका मोबाइल ले गए तो तादचा मोबाइल यौड़ो। तादचा मोबाइल यौड़ो। ये जस्ट नाउ की बात हो रही है, यानी अभी अभी एक काम मुकम्मल हुआ है, ठीक है। और वो लेकर गया तो हागा यौड़ो। हागा यौड़ो, ठीक है, ये मुजक्कर चीज है। अगर इसको हम मोनस के लिए इस्तेमाल करें और एक मोनस चीज के लिए बेजान मोनस है, तो इसके लिए कहेंगे ले गया या लेकर गया, तो हम कहेंगे यौड़ा। यौड़ा, ठीक है, लेकर गया, यहां लेकर आया नहीं, लेकर गया तो यौड़ा लगाएंगे। मैं लेकर गया कि मैं अपना बटवा वहां लेकर गया, तो हम ऐसे कहेंगे माखपला बटवा हल तयौड़ा। बटवा मोनस है, ठीक है, और एक है, तो माखपला बटवा हल तयौड़ा। माखपला गड़े दुकानदार लयौड़ा, मैं अपनी घड़ी दुकानदार के पास ले गया, ठीक है। तो इस तरह हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तुम लेकर गए तो ता यौड़ा, वो लेकर गया तो हागा यौड़ा, ये मोनस वाहिद चीज है। अगर इसको हम मोनस की जमा के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो लेकर गए हम इस्तेमाल करते हैं। मैं लेकर गया
तुम लेकर गए, वो लेकर गया, ये मोनस की जमा है, तो इसके लिए कहेंगे यौड़े, यौड़े। ठीक है, तीन मिसालें यहां पर आपको दूंगा मोनस की जो जमा चीजें हैं। पानी भी मोनस की जमा है, ठीक है, तो माँ अलीला उब यौड़े, यानी मैं अली के पास पानी ले गया, माँ अलीला उब यौड़े। और पैसे हो गए कि मैं बैंक में पैसे ले गया, तो माँ बैंक ता पैसे यौड़े। ठीक है, और मैं चावल लेकर गया, तो माँ रुजी यौड़े, माँ गवंडियानो ला रुजी यौड़े, यानी मैं पड़ोसियों के यहाँ चावल ले गया, मतलब उनके यहाँ मतलब तकसीम कर दिए, तो माँ यौड़े। ठीक है, ये मोनस की तीन चीजें हैं। तुमने लेके गए तो ता यौड़े, वो लेके गया तो हागा यौड़े। ठीक है अभी हम इसको मुजक्कर चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो भी जमा चीजों के लिए है। तो हम लेकर गए हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, या ले गए या लेकर गए, तो इसके लिए उर्दू में पश्तो में कहते हैं यौड़ल, यौड़ल। ठीक है, जब मुजक्कर की जमा के माँ मैं अपनी किताबें ले गया, मैं अपनी किताबें ले गया, माखपल किताबुना यौड़ल, तुम ले गए ता यौड़ल, वो ले गया हागा यौड़ल। ठीक है, तो ये जस्ट नाउ वाला, यानी अभी अभी एक चीज कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसको मजीद थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, जब एक चीज अभी हो चुकी है, ठीक है, ऑलरेडी हो चुकी है कि लेकर गया हूं, लेकर गया हूं बेजान चीज है और मुजक्कर चीज है, तो इसके लिए हम कहते हैं ओड़े दे। चाहे मैं लेकर गया हूं, तुम लेकर गए हो, या कोई और लेकर गया है, तो हम इसके लिए कहते हैं ओड़े दे। मैं आपका मोबाइल लेकर गया हूं, मास्ता मोबाइल ओड़े दे। किसके पास? मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास। मास्ता मोबाइल मिस्त्री ला ओड़े दे, मैकेनिक के पास। ठीक है, मैकेनिक को मिस्त्री हम पश्तो में कह सकते हैं। एक तो मकान बनाने वाला भी मिस्त्री होता है, और जो मैकेनिक होता है उसके लिए भी मैकेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिस्त्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मास्ता मोबाइल मैकेनिक ला ओड़े दे, मास्ता मोबाइल मिस्त्री ला ओड़े दे। ठीक है, अभी वो लेकर गया है तो हागा ओड़े दे, मोबाइल मुजक्कर है। ठीक है, अगर मोनस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे और वाहिद होगी तो मतलब लेकर गया हूं, लेकर गए हो, लेकर गया है और मोनस चीज है तो ओड़े दा लगा देंगे। ठीक है, ओड़े दा के तुम्हारा बटवा अहमद लेकर गया है, स्ता बटवा अहमद ओड़ेदा, स्ता बटवा अहमद ओड़ेदा। वो बटवा बेजान है, ठीक है, उसमें जान नहीं है इस वजह से। और अगर ज्यादा है तो मतलब लेकर गया हूं, लेकर गया है, लेकर गए हो, इसके लिए कहते हैं ओड़े दी। मोनस की जब जमा होंगी तो ओड़े दी, मुजक्कर की जब जमा चीजें होंगी तो तब भी इसके लिए ओड़े दी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अहमद तुम्हारे पैसे लेकर गया है, पैसे मोनस की जमा है तो अहमद स्ता पैसे उड़ी दी। अगर मुजक्कर चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे, अहमद आपके मोबाइल लेकर गया है, दो मोबाइल, ठीक है, तो अहमद स्ता मोबाइलू ना उड़े दी। समझ आ गई यहां तक? अभी हम इसको पास्ट की तरफ लेके जाते हैं, माजी की तरफ। माजी में जब एक चीज बार बार दोहराई जाती है तो उर्दू में हम इसके लिए कहते हैं कि लेकर जाता था। ठीक है, तो लेकर जाता था हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिए भी, किसी और के लिए भी, लेकिन मुजक्कर चीज के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कहते हैं बा ओड़ो या बा ओड़ल, बा ओड़ो बा ओड़ल के मैं अपना मोबाइल स्कूल लेकर जाता था। ठीक है, स्कूल जब हम जाते, मैं अपना मोबाइल स्कूल लेकर जाता था, तो माँ बा खपल मोबाइल स्कूल ता ओड़ो या स्कूल ता ओड़ल, माँ बखपल मोबाइल स्कूल ता ओड़ो स्कूल ता ओड़ल। तुम लेकर जाते थे तो ताबा ओड़ो ताबा ओड़ल। ठीक है, और कोई और लेकर जाता था तो हागबा ओड़ो हागबा ओड़ल। समझ आ गई यहां तक? अभी हम इसको मोनस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं कि लेकर जाता था, तुम लेकर जाते थे या कोई और लेकर जाता था, और वो चीज जो है वो मोनस है। ठीक है, और एक है, तो इसके लिए हम कहते हैं बा ओड़ा, बा ओड़ा, यानी कि मैं अहमद का बटुआ लेकर जाता था। ठीक है, अहमद का बटुआ भी ले लेते हैं, कोई मोनस चीज हम ले लेते हैं और वो बेजान है तो माबा द अहमद बटुआ उड़ा, माबा द अहमद बटुआ उड़ा। मैं स्कूल अहमद की घड़ी लेकर जाता था। ठीक है, तो घड़ी भी मोनस है, माबा स्कूलता द अहमद गड़े उड़ा, माबा स्कूलता द अहमद गड़े उड़ा। तो हम ये इस्तेमाल करते हैं मोनस चीज के लिए। ठीक है, अभी मोनस की जमा अगर होंगी ना, तो इसके लिए हम लेकर जाता था, लेकर जाते थे, या कोई और लेकर जाता था, तो इसके लिए भी हम पश्तो में कहते हैं बा ओड़े, यहां पर बड़ी ये लगा देंगे बा ओड़े। ठीक है, मैं स्कूल जो है ना
100 रुपए लेकर जाता था। मैं स्कूल 100 रुपए लेकर जाता था, या मैं स्कूल जितने भी आप लेकर जाते थे, और वो जुमला दोहराना चाहे तो माबा स्कूलता 100 रुपए ओढ़े। वो मोनस है और जमा है, ठीक है। और अगर मुजक्कर की जमा आप लेंगे ना, मुजक्कर की जमा, तो इसके लिए लेकर जाता था, लेकर जाते थे के लिए हम कहेंगे बा ओड़ल, बा ओड़ल, ठीक है। ये मुजक्कर की जमा है। अगर आप इसको कंटिन्यूस में इस्तेमाल करेंगे ना, लेकर जा रहा था, तुम लेकर जा रहे थे, वो लेकर जा रहा था, तो सेम यही उड़ल, उड़ा, उड़े, यही चीजें लेंगे, लेकिन बा लफ्ज सिर्फ स्किप कर देंगे, ठीक है। कि मैं लेकर जा रहा था, माँ उड़ो। अगर कोई मोनस चीज लेकर जा रहा था तो माँ उड़ा, ठीक है। उड़ला भी लगा सकते हैं, उड़ा उड़ला दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। और उड़े उड़ले वो भी उड़ले लगा सकते हैं उसमें। तो ये कंटिन्यूस आपकी मुकम्मल हो गई। अभी हम इसको थोड़ा सा परफेक्ट में लेके आते हैं। माजी के जो एक चीज माजी में मुकम्मल हो गई थी कि लेकर गया था। कौन लेकर गया था? मैं लेकर गया था, तुम लेकर गए थे, या कोई और लेकर गया था, और वो चीज मुजक्कर है, वाहिद है, तो हम कहेंगे माजी में ओड़े वो, ओड़े वो। मैं तुम्हारी किताब लेकर गया था, मस्ता किताब ओड़े वो। तुम मेरा मोबाइल लेकर गए थे, ताजमा मोबाइल उड़े वो। ये दोनों चीजें मुजक्कर हैं। अगर मोनस चीज होगी ना, तो हम लेकर गया था या लेकर गए थे के लिए इस्तेमाल करेंगे ओड़े वा, ओड़े वा, ठीक है। कि चाबी कौन लेकर गया था? चाबी मोनस है पश्तो में, तो चाबी चा उड़े वा, चाबी चा उड़े वा, ठीक है। मैं लेकर गया था तो माँ उड़े वा, मैं लेकर गया था, ये मोनस है। अगर मोनस की जमा में इस्तेमाल करेंगे, लेकर गया था, लेकर गए थे, तो उड़े वे, उड़े वे। तुम कितने पैसे लेकर गए थे? पैसे मोनस है तो तासुम्र पैसे उड़े वे, तासुम्र पैसे उड़े वे। और मुजक्कर की जमा होंगी तो लेकर गया था, लेकर गए थे, तो इसके लिए कहेंगे उड़े वू, उड़े वू। के तुम कितने मोबाइल लेकर गए थे, ठीक है। तो तासुम्र मोबाइलू ना उड़े वू। तुम कितनी किताबें लेकर गए थे? तासुम्र किताबू ना उड़े वू। तो ये इस तरह हम माजी में इस्तेमाल करेंगे। अगर इसको हम फ्यूचर में लेके जाएं कि लेकर जाऊंगा, तो इसके लिए बा ओड़म, लेकर जाऊंगा अपने लिए, बा ओड़म। लेकर जाओगे, बा उड़े। सामने वाले से पूछ रहे हैं बा उड़े, और कोई और लेकर जाएगा तो बा उड़ी, बा उड़ी, ठीक है। जुमले एक जुमला बना देता हूं कि मैं स्कूल एक किताब लेकर जाऊंगा। जब स्कूलता, जब्बा स्कूलता यो किताब ओड़म। तुम स्कूल एक किताब लेकर जाओगे, तब स्कूलता यो किताब ओढ़े। और वो स्कूल एक किताब लेकर जाएगा, हागा बस्कूलता यो किताब उड़ी। अभी हम लेकर आते हैं इसको फ्यूचर के परफेक्ट में, यानी कि फ्यूचर में एक चीज जो है वो मुकम्मल हो चुकी होगी या हो गई होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि लेकर गया हूंगा, लेकर गए होगे, लेकर गया होगा, यानी मैं, तुम या वो। तो बा ओड़े ई या बा ओड़े वी, बा ओड़ी वी, बा ओड़ी ई, दोनों लगा, ई या वी दोनों में से कोई भी लगा ले, ठीक है। कि अहमद मेरा बैग लेकर गया होगा, ठीक है। तो इसके लिए कहते हैं अहमद बा जमा बैग उड़े ई, या अहमद बा जमा बैग उड़े वी। इसमें मोनस और मुजक्कर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। कि अहमद सारे पैसे स्कूल लेकर गया होगा। अहमद बा टोले पैसे स्कूल ता उड़ी ई या स्कूल ता उड़े वी, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अभी हम ले आते हैं इसको थोड़ा सा सकना वाले सेंटेंस में कि लेके जा सकता हूं, लेके जा सकता हूं। तो इसके लिए हम कहते हैं ओड़ेशम, मैं लेके जा सकता हूं, ओड़ेशम, ठीक है। तुम लेकर जा सकते हो तो त ओड़ेशे, त ओड़ेशे। यानी कि मिसाल दे देता हूं आपको कि मैं ये सारा सामान लेकर जा सकता हूं। तो मैं ये सारा सामान, दाटोल सामान लेकर जा सकता हूं, ओड़ेशम। तुम लेके जा सकते हो तो ओड़ेशे। वो लेकर जा सकता है, हागा ओड़ेशी, ठीक है। ये प्रेजेंट में। अगर इसको माजी में लेके आएंगे ना कि लेकर जा सकता था, तो इसमें फिर मोनस मुजक्कर वाहिद जमा, ये फिर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि लेके जा सकता था तो मुजक्कर चीज है और वाहिद है, ठीक है। तो इसके लिए उड़े शो लगाएंगे, उड़े शो। कि मैं तुम्हारा मोबाइल लेकर जा सकता था लेकिन नहीं लेकर गया, मास्ता मोबाइल उड़े शो। तुम मेरा मोबाइल लेकर जा सकते थे, ताजमा मोबाइल उड़े शो।
लेकिन नहीं लेकर गए। ठीक है, अगर मोनस चीज है ना तो इसके लिए हम कहेंगे लेके जा सकता था, मैं, तुम या वो, तो उड़े शुआ लगा देंगे, शो की जगह शुआ लगा देंगे पास्ट में। ठीक है, मैं तुम्हारा बटुआ लेके जा सकता था लेकिन मैं नहीं लेके गया, मास्ता बटुआ उड़े शुआ। तुम मेरा बटुआ लेकर जा सकते थे, ताजमा बटुआ उड़े शुआ। और अगर ज्यादा मोनस चीजें होंगी ना, लेके जा सकता था, मैं या तुम या वो, तो उड़े शुए लगा देंगे, उड़े शुए। जैसे कि मैं ये पानी बाहर लेके जा सकता था, मादा उब बाहर उड़े शुए, पानी मोनस की जमा है, पैसे भी मोनस की जमा है, मैं ये पैसे बैंक लेकर जा सकता था, तो मादा पैसे बैंक ता उड़े शुए, मादा पैसे बैंक ता उड़े शुए, लेकिन नहीं लेकर गया। ठीक है, तो ये मोनस की जमा है। अगर मुजक्कर की जमा है तो लेकर जा सकता था, मैं, तुम या वो, तो उड़े शू या उड़े श्वल लगा देंगे। ठीक है, उड़े शू उड़े श्वल दोनों लगा सकते हैं कि मैं ये सारी चीजें लेकर जा सकता था, चीजें मुजक्कर है, जमा है, तो मादा टूल शिजुना उड़े शू या उड़े श्वल। ठीक है, अब इसको अगर फ्यूचर में लेके आएंगे कि मैं लेकर जा सकूंगा, ठीक है, तो इसमें फिर जबा उड़ेशम, बा उड़ेशम, बा उड़ेशे और बा उड़ेशी। ठीक है, जबा उड़ेशम, तबा उड़ेशे, हागा बा उड़ेशी। ठीक है, तो ये हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में मतलब लेके जा सकूंगा। इसके साथ एक और आखिरी जुमला हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि मैं लेके जा सकूंगा, मतलब मैं ये लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं ये लेकर चला जाऊंगा, तो जबदा यौसम, हम ऐसे इसके लिए कह सकते हैं, जबदा यौसम, मैं ये लेकर चला जाऊंगा, जबदा यौसम। अगर हम किसी से पूछते हैं ना कि मैं ये ले जाऊं, मैं ये ले जाऊं, कोई बेजान चीज है और हम उसी से पूछते हैं यार मैं ये ले जाऊं, तो हम ऐसे कहते हैं फिर जदा यौसम, जदा यौसम और जबदा यौसम, कि मैं ये लेकर चला जाऊंगा, मतलब आपने इसका क्या करना है, जबदा यौसम। ठीक है, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ टेंसेज में सिर्फ ले जाने के लिए। इतनी बारीकी के साथ आपको समझा दिया है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। इसी तरह मजीद पश्तो की रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, अभी अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए खुदा हाफिज।